हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमने पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में वो परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंज्ड होते हैं। बट थर्ड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि किसी भी सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है, परफेक्ट अरेंजमेंट, वो केवल 0 केल्विन टेम्परेचर पर होती है। मींस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो अरेंजमेंट है वो वेल ऑर्डर्ड नहीं रहती है। तो इसीलिए कोई भी डिपार्चर फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट is called as a imperfection or defect। उसको हम क्या कहेंगे? imperfection या defect कहेंगे। कुछ डिफेक्ट सॉलिड्स में जनरेट हो जाते हैं खुद ही, कुछ हम क्रिएट करते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों सॉलिड्स के अंदर क्यों imperfections क्रिएट किए जाते हैं। उसका कारण है कि जो imperfections हैं not only modify the existing properties but also introduce some new properties। कुछ नई प्रॉपर्टीज भी इंट्रोड्यूस करता है imperfections, और कुछ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं उस सॉलिड में प्रॉपर्टी, उनको भी मॉडिफाई करता है। तो अब देखते हैं कि imperfections होते कितने टाइप के हैं। एक इम्परफेक्शन होता है, एक जिसको हम पढ़ते हैं पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट जब भी डेविएशन किसी एक एटम के चारों ओर एग्जिस्ट करता है फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, देन दैट डेविएशन, दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट डिफेक्ट। और यदि डिसलोकेशन लाइज अलोंग द एंटायर रो, पूरी की पूरी एंटायर रो में यदि डेविएशन एग्जिस्ट कर रहा है लाइक दिस, तब उस डिफेक्ट को हम कहेंगे लाइन डिफेक्ट। बट हम यहां पर जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम पॉइंट डिफेक्ट। जैसे मैंने अभी बताया कि पॉइंट डिफेक्ट व्हेन परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट से किसी एक पॉइंट के चारों ओर डेविएशन एग्जिस्ट करती है, वो क्या कहलाएगी? पॉइंट डिफेक्ट कहलाएगी। पॉइंट डिफेक्ट बेसिकली 3 टाइप्स में हम इसको कैटेगराइज करते हैं। एक होते हैं स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, दूसरे होते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, और तीसरे होते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स। वन बाय वन इनको पढ़ेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं हम स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कुछ इस टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं कि जिनमें रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन इन द डिफेक्टेड क्रिस्टल is same as that represented by the ideal chemical formula। जैसे हम पहले एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। सपोज मेरे पास सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, इसमें सोडियम और क्लोराइड आयन की जो रेशियो है वो 1:1 है। आइडियल केमिकल फॉर्मूला में भी लगभग यही रेशियो होती है। देन तब ये जो कंपाउंड होगा ये स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड कहलाएगा। बट यदि मैं निकल ऑक्साइड की सपोज बात करूं, निकल ऑक्साइड में निकल और ऑक्सीजन की जो रेशियो होती है वो 98:100 होती है, या कह लीजिए 0.98:1 होती है। बट हम इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे होते हैं? निकल ऑक्साइड 1:1 की रेशियो में, क्योंकि 0.98 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। Such compounds are said to be the non-stoichiometric compound,
और इस टाइप के जो कंपाउंड्स होंगे जिनमें रेशो आइडियल केमिकल फॉर्मूला जैसी ही है, उनको हम क्या कहेंगे? स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड कहेंगे। बिल्कुल उसी पर बेस्ड स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, द डिफेक्ट्स in which the ratio of cations and anions is same as that represented by the ideal chemical formula, those are called as the stoichiometric defects. अब हम बात करेंगे पहले stoichiometric defects की। stoichiometric defects को हम दो टाइप से अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम नॉन आयनिक सॉलिड्स में, और दूसरे हम पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड्स में। पहले हम नॉन आयनिक सॉलिड्स की बात करते हैं। नॉन आयनिक सॉलिड्स में जो स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है इम्प्योरिटी, एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट, और दूसरे होते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट्स क्या होते हैं? These are the defects in which some of the atom are missing from their lattice site. ये कुछ ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं, उन क्रिस्टल में कुछ एटम उनके लैटिस साइट से मिस होते हैं। जैसे सपोज यहां पर ये एटम्स हैं लैटिस साइट्स पर, दीज आर द एटम्स ऑन द लैटिस साइट्स, and one atom is missing from its lattice site like this. So such defects are said to be the vacancy defect. यदि हम इसी vacancy defect की बात करें, इस डिफेक्ट का क्रिस्टल पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्रिस्टल की डेंसिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है? देखिए, मास इन एटम्स की वजह से है क्रिस्टल का। अब क्योंकि एटम अपनी साइड छोड़ चुका है, एटम्स कम है तो मास कम हो गया, वॉल्यूम उतना ही रहा, दैट इज व्हाई इन वैकेंसी डिफेक्ट्स की वजह से क्रिस्टल की डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। अब यदि हम बात करें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स की, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स कुछ ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जिनमें क्रिस्टल्स की इंटरस्टिशियल साइट्स पर कुछ एक्स्ट्रा एटम आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें कुछ इस टाइप के क्रिस्टल की जिसकी लैटिस साइट्स पर ये एटम्स रखे हुए हैं, तो इन इंटरस्टिशियल साइट पर यदि कुछ एक्स्ट्रा एटम आ जाते हैं, देन इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहेंगे। ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसकी वजह से क्रिस्टल की डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, क्रिस्टल की डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। अब हम बात करेंगे स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड्स में। आयनिक सॉलिड्स में स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है शॉटकी डिफेक्ट और दूसरे होते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट्स। फ्रेंकल डिफेक्ट्स, पहले हम शॉटकी डिफेक्ट्स की बात करते हैं। इस टाइप के डिफेक्ट्स में क्रिस्टल में equal number of cation and anions are missing from their lattice sites, so that the neutrality of the crystal is maintained. In such type of the defects, देखिए कैसे, यदि हम एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करें, सपोज ये कैटायन है एक लैटिस साइट पर, फिर एनायन, कैटायन एंड देन एनायन, फिर एनायन कैटायन, एनायन कैटायन। इस तरीके से यदि हम एक क्रिस्टल लैटिस बनाए तो कुछ हमें इस टाइप से ये क्रिस्टल लैटिस मिलेगा।
जो शॉटकी डिफेक्ट शो करेंगे उनमें इक्वल नंबर ऑफ आयंस, कैटायन एंड एनायन। सपोज एक कैटायन अपनी लैटिस साइड से यहां से मिस हुआ, उतने ही नंबर ऑफ एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड, सो दैट द न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। अब देखिए यहां पर डिफेक्ट के बाद भी कैटायन और एनायन की रेशो वही है जो एक्चुअल क्रिस्टल में थी। दैट इज व्हाई दिस इज अ स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब हम बात करेंगे कि डेंसिटी पर इस डिफेक्ट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इस क्रिस्टल की डेंसिटी पर इस डिफेक्ट की वजह से क्या इफेक्ट होगा वो देखते हैं। अब क्योंकि मास डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम तो उतना ही रहा, और डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास डिक्रीज कर गया, वॉल्यूम उतना ही रहा, दैट इज वाई जो डेंसिटी होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, डेंसिटी डिक्रीजेस। किस टाइप के क्रिस्टल शो करते हैं ये? एक तो वो क्रिस्टल जिनके साइज में बहुत कम डिफरेंस होता है, स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, उस टाइप के जो क्रिस्टल हैं शॉटकी डिफेक्ट शो करते हैं। या फिर ऐसे क्रिस्टल्स विच हैव द हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जांपल्स जो अल्कली मेटल के हैलाइड्स होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड, इस टाइप के जो क्रिस्टल होते हैं, सीजियम क्लोराइड, इस टाइप के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो शॉटकी डिफेक्ट शो करते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट की। फ्रेंकल डिफेक्ट्स ये इस टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं जिनमें कोई आयंस अपनी लैटिस साइट छोड़ देता है। सपोज यदि हम एक क्रिस्टल लैटिस बना के ये शो करें तो कुछ इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ये हम एक क्रिस्टल लैटिस हमने बनाई है, तो ऐसे क्रिस्टल जो फ्रेंकल डिफेक्ट शो करते हैं उनमें आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट, बट दे ऑक्युपाई द नियर बाई इंटरस्टिशियल साइट। वो नियर बाई जो इंटरस्टिशियल साइट होता है उसको ऑक्युपाई कर लेते हैं, सो दैट द न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। अब इसका कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? डेफिनेटली होल्स आर क्रिएटेड। अब इस होल में कोई दूसरी साइड से कैटायन यहां मूव कर जाएगा, वहां होल क्रिएट हो जाएगा, फिर वहां पर किसी दूसरी साइड से कैटायन मूव करेगा, मींस द होल स्टार्ट्स टू मूव, और इसी मूवमेंट की वजह से जो क्रिस्टल है दैट स्टार्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या उसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। फिर बात आती है कि डेंसिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा क्रिस्टल की। अब देखिए मास उतना ही रहा, क्योंकि जो आयन ने साइड छोड़ी थी वो साथ के इंटरस्टिशियल साइड पर चली गई, मास उतना ही रहा, वॉल्यूम उतना ही रहा, तो इसलिए जो डेंसिटी है दैट रिमेन्स सेम, डेंसिटी रिमेन्स सेम, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। फिर और किस टाइप के क्रिस्टल शो करते हैं ये डिफेक्ट? यहां पर स्मॉल डिफरेंस इन साइज है, बट फ्रेंकल शो करते हैं दोज हैव लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन के साइज में जहां पर लार्ज डिफरेंस होता है वो शो करते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। इसी तरीके से जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है ऐसे क्रिस्टल फ्रेंकल डिफेक्ट शो करते हैं। एग्जांपल्स में हम अल्कली मेटल हैलाइड्स लेंगे, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड,
सिल्वर आयोडाइड एंड जिंक सल्फाइड एटसेट्रा, ये इस टाइप के क्रिस्टल हैं जो फ्रंटल डिफेक्ट शो करते हैं। तो यदि एग्जाम में आपके पास यदि अलग से पूछा जाता है वो भी हम लिख सकते हैं, और यदि दोनों में डिफरेंशिएशन आता है तो वो भी हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, यहां से एक चीज जरूर क्लियर है, इन सभी स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में जो 4 टाइप के हमने बताए हैं, 2 नॉन आयनिक के और 2 आयनिक सॉलिड में, सिर्फ एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ऐसा है जिसकी वजह से क्रिस्टल की डेंसिटी इंक्रीज करती है। अब हम बात करेंगे नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की। बच्चों, हम बात कर रहे थे स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट की। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को हम इंट्रिंसिक डिफेक्ट या थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी कहते हैं। थर्मोडायनामिक डिफेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो परफेक्ट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की सॉलिड में, वो 0 केल्विन पर होती है। तो इसलिए जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा, जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। यानी एक तरीके से यूं कह लीजिए कि ये जो डिफेक्ट हो रहा है वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हो रहे हैं, इसलिए इनको हम थर्मोडायनामिक डिफेक्ट कहते हैं। फिर इनको इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी क्यों कहते हैं? क्योंकि इन डिफेक्ट्स में स्टोइचियोमेट्री क्रिस्टल की चेंज नहीं होती है, दैट रिमेन्स द सेम। और क्रिस्टल के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज ओनली ड्यू टू द इंटरनल चेंजेस की वजह से ही उसके अंदर जो कुछ हो रहा है। मींस हम बाहर से उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहे हैं। दैट इज व्हाई दिस डिफेक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड एज द इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स। अब हम बात करेंगे सेकंड डिफेक्ट की, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, द डिफेक्ट्स इन विच द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन is not same as that represented by the ideal chemical formula, जो हमने निकल ऑक्साइड के एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन किया था। ये जो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं, 2 टाइप से अराइज हो सकते हैं। एक तो ड्यू टू द एक्सेस मेटल आयंस और दूसरा ड्यू टू द एक्सेस नॉन मेटल आयंस या ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द मेटल आयंस। अब इन दोनों टाइप को हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्यू टू द एक्सेस मेटल आयंस। ड्यू टू द मेटल आयंस की एक्सेस कैसे हो सकती है? 2 तरीके से, या तो बाय प्रेजेंस ऑफ एनायन वैकेंसी। सपोज मैं सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की बात करता हूं। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल कुछ इस टाइप से है, अल्टरनेट लेटिस साइड पर सोडियम और क्लोराइड आयंस रखे हुए हैं। ये डिफेक्ट्स कब क्रिएट होते हैं, कब अराइज होते हैं? व्हेन एन आयन लीव देयर लैटिस साइड एंड इलेक्ट्रॉन गेट एंट्रैप्ड एट दैट साइड टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए उस साइड पर इलेक्ट्रॉन की एंट्रैपिंग हो जाती है। अब ये साइड जहां पर इलेक्ट्रॉन की एंट्रैपिंग होती है, this site is called as the F centers. ग्रीक वर्ड है F stand for B, जिसका मतलब होता है कलर इम्पार्टिंग। यानी इस F सेंटर के बनने की वजह से जो सोडियम क्लोराइड है, when heated in the sodium vapors, then it appears to be yellow. Sodium chloride, when heated in sodium vapors, it appears to be yellow. येलो अपीयर होता है क्योंकि जैसे आपने सोडियम मेटल में इसको हीट किया, जो सोडियम है वो सोडियम आयन और इलेक्ट्रॉन में ब्रेकअप हुआ। लेटिस साइड से क्लोराइड आयन ने अपनी साइड छोड़ी, दैट कम्स आउट फ्रॉम द क्रिस्टल, और उस साइड पर इलेक्ट्रॉन की एंट्रैपिंग हो गई, जिसकी वजह से जो सोडियम क्लोराइड है वो येलो कलर का हमें नजर आना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से जो पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड को जब आप पोटेशियम वेपर्स में हीट करते हैं
it appears to be violet. इसी तरीके से लिथियम क्लोराइड को जब लिथियम वेपर्स में हीट करते हैं, it appears to be the pink. तो ये सारा किसकी वजह से होता है? एब्सेंटर्स की वजह से। और दूसरे होते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस। इस टाइप के डिफेक्ट्स में कुछ एक्स्ट्रा कैटायंस लैटिस साइट्स, इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्युपाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड का यदि हम केस लें, जिंक ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं, इट विल रिलीज ऑक्सीजन, गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू द जिंक आयन। अब सपोज यदि हम एक लैटिस साइट, क्रिस्टल लैटिस को इस टाइप से ड्रॉ करें, यहां ये लैटिस साइट्स हैं, तो जिंक ऑक्साइड को हीट करने पर जो जिंक आयन है, दे विल ऑक्युपाई द इंटरस्टिशियल साइट। न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स विल ऑक्युपाई द नियर बाय इंटरस्टिशियल साइट। अब इसी की वजह से जो जिंक ऑक्साइड है, हीट करने पर इट अपीयर्स टू बी येलो। बोर्ड क्वेश्चंस में ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम्स में। तो ये येलो क्यों अपीयर हुआ? बिकॉज ऑफ द एफ सेंटर्स। इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एफ सेंटर क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिंक ऑक्साइड हीट करने पर येलो अपीयर होता है। अब हम दूसरे टाइप की बात करेंगे, एक्सेस नॉन मेटल आयन, या जिसको हम कह सकते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। सेकेंड, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। एक बात तो यहां पर एक जरूर क्लियर करनी होगी कि ये इस टाइप के जो डिफेक्ट्स हैं कौन से मेटल शो करते हैं? जनरली ट्रांजिशन मेटल्स, क्योंकि दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज व्हाई वो जनरली मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करते हैं। सपोज जैसे आयरन है 2 वैलेंसी 3 वैलेंसी, कॉपर है 1 and 2 वैलेंसी। तो इस टाइप के डिफेक्ट्स में क्या होता है जनरली कि लोअर वैलेंसी वाले मेटल आयंस अपने लैटिस साइट छोड़ देते हैं और उनमें से किसी एक लैटिस साइट पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मेटल आयन ऑक्युपाई कर लेता है न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। सपोज यदि मैं बात करूं कि यहां पर इस लैटिस साइट पर कॉपर 1 आयन है, ये सभी कॉपर 1 आयन है, 2 कॉपर 1 आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट। उन दोनों में से किसी एक साइट पर कॉपर 2+ आयन ऑक्युपाई कर लेता है। अब देख लीजिए मेटल आयंस की क्या हो गई, यहां पर डेफिशिएंसी हो गई। 2 मेटल आयन ने अपनी साइट छोड़ी थी और उन 2 में से एक साइट पर कॉपर आयन हैविंग द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्युपाई कर लेता है। न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गई क्रिस्टल की, बट मेटल आयन की डेफिशिएंसी हो गई। इसलिए इस टाइप के डिफेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स कहते हैं। तो ये थे हमारे सभी नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे तीसरे टाइप के डिफेक्ट्स, जिनको हम इंप्योरिटी डिफेक्ट्स कहते हैं। इनको अलग अलग से आयनिक सॉलिड्स और कोवलेंट सॉलिड्स में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।